ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, मैं एल.बी. कौशिक आज आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ श्री पंचम वेद भगवत गीता से श्लोक नंबर 5 का विवरण व्याख्यान, जो दिव्य ज्ञान अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, विगत खंड में श्री अर्जुन की जिज्ञासा, हे प्रभु, विवस्वान यानी कि सूर्य देव तो आपसे ज्येष्ठ हैं, फिर आपने उनको यह भगवत गीता कब प्रदान की? यह सभी के लिए आवश्यक था, सभी की जिज्ञासा है। और इसका जो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश स्वरूप दिया वो थोड़ा सा वृद्ध है, परंतु आप उसको अवश्य ग्रहण करें। आइए दोस्तों, प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 5। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस श्लोक में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया, तात्पर्य है ब्रह्म संहिता में 5:33 समय भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होगी। उसमें कहा गया है, अद्वैतमच्युतमन्नादिमन अनंतरूपमाध्यम पुराणपुरुषं नव्यौवनं च वेदेषु दुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनाद हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे अपना पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रखते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राप्त श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके नित्य ही दर्शन होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:39 में यह भी कहा गया है, रामदी मूर्ति शोकलान्यसेन तिष्ठन नानावतार मक्रोन्दु भुवनेषु, किन्तु कृष्णः स्वयं संभवतः परं पुमान् यो गोविंद आदि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते रहते हैं। दोस्तों, भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदरीय मणि के समान हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभात्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भगवत गीता का प्रवचन, ऐसा ही भक्त है,
जो इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्षों पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान को वह घटना याद रही, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। मित्रों, कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति है, किंतु अर्जुन को नहीं। अर्जुन स्मरण नहीं कर सकता, स्मरण नहीं रख सकता, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाती है, उससे संबंधित वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तथा सामान्य जीव के भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, अनुसरण भगवान की इसी दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा सा, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। मित्रों, यह श्लोक नंबर 5 का विवरण व्याख्यान मैंने आपको वीडियो द्वारा प्रस्तुत किया है। मित्रों, श्री अर्जुन की जिज्ञासाओं की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में उपदेश दे रहे हैं, और यह उपदेश हम सब के लिए अमृत तुल्य है। कृपया इसे स्वीकार करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।